था वो तो कर दिया, उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया, उन्हें सैक नहीं किया लेकिन सस्पेंड कर दिया। सवाल ये है कि भड़काऊ बातें सिर्फ हिंदू साइड से तो आती नहीं है, भड़काऊ बातें तो मुस्लिम साइड से भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कानपुर में हुआ, क्या वो ठीक था? रोज रोज शिवलिंग के बारे में उल्टी सीधी अनाप शनाप चीजें बोलना वो ठीक है? कह रहा हूं मैं आपसे जी कि कल जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जेपी नड्डा जी का हमने थैंक्स अदा किया, उनको शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपने देश के सौहार्द को बरकरार रखने के लिए नुपुर शर्मा और जिंदल को पार्टी से जो है सस्पेंड किया। हम इस स्टेप का जो है वेलकम भी किए हैं। और रहा सवाल जो कानपुर में जो घटना घटी है, हम उसकी कभी भी तायद नहीं किए हैं, क्योंकि हर काम कानून के दायरे में होना चाहिए। और एक चीज़ आपके चैनल के ज़रिए से मैं कहना चाहूँगा कि मैं हैदराबाद रहता हूँ और हैदराबाद में राजा सिंह जो एमएलए है गोशा महल का, उसने भी इस खतरनाक टिप्पणी की है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ पर, उसको भी प्राइमरी मेंबरशिप से हटाना चाहिए। देखिए मैडम, पत्थर तो नज़र आ रहा है कि मुसलमान पत्थर मार रहा है, जो कानपुर में हुआ हम उसकी तायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शब्द के जरिए जो पत्थर मारे जा रहे हैं, जो जहर उगला जा रहा है, क्या वो खतरनाक नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए खतरनाक है? तो मोदी जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और उस मैसेज को हम वेलकम कर रहे हैं। लेकिन और भी जितने ऐसे लोग, चाहे किसी कम्युनिटी में हो, हिंदू में हो कि मुसलमानों में हो, उन सबको टाइट करना चाहिए, उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमारे देश का वातावरण सही रहे, सुधरा हुआ रहे। लेकिन मौलाना साहब, बात यह है कि आप कह रहे हैं हिंदू कम्युनिटी जहर उगलती है, जहर तो मुस्लिम कम्युनिटी भी उगलती है। पोलराइजेशन तो इस हिसाब का है कि लोगों के मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। आप लोग जो कम्युनिटी एल्डर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी एल्डर्स हैं, वो लोग हैं कहां? देखिए मैडम, मैं आप लोगों के चैनल के जरिए अब तक कई बार ये बात बोल चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई ऐसा काम हुआ है तो क़तई तौर पर हम उसकी तायद नहीं करेंगे, ना सपोर्ट करेंगे। हम उसको अपोज करेंगे, हम उसको कंडेम करेंगे। और गवर्नमेंट का काम है कि जो कोई भी ऐसे डायलॉग करे या कमेंट करे, टिप्पणी करे, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन ले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अभी मैंने आपसे कहा ना, राजा सिंह जो आज का कोई पहला स्टेटमेंट नहीं है मैडम, 100 टाइम्स जो है वो ऐसे स्टेटमेंट दे चुका है, लेकिन उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होती है यहां पर। लेकिन यहां पर कभी पत्थर नहीं चले, हैदराबाद में कभी कोई ऐसा पथराव नहीं हुआ। आज ही हम अपने डीसीपी, कंसल्ट डीसीपी के पास गए और जाकर के कंप्लेंट किया राजा सिंह के बारे में कि आप लीगल एक्शन इसके खिलाफ में ले। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ नुपुर सिंह या नवीन कुमार जिंदल ही नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी में ऐसे और लोग हैं जो जहर उगलते हैं और बीजेपी को उन सबको सस्पेंड/सैक कर देना चाहिए। ठीक है, आई विल सेंड यू वीडियो मैडम, राजा सिंह का मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा, आप देखिए। नहीं, आप भेज दीजिए कि किस तरीके हम लोग देखेंगे। राजा सिंह Prabhu Dayal, as a former diplomat, let's talk about Qatar, because Qatar is the first country that came out and summoned our envoy there. Today was when the Vice President of India was visiting. The External Affairs Ministry will do a lot of firefighting, but things like this don't help it in its कादरी साहब, जवाब दीजिए जरा। कतर हमको बहुत बढ़ के लेक्चर दे रहा है आज, अपना देखे ना क्या किया उन लोगों ने। सऊदी अरेबिया अपना देखे, पाकिस्तान अपना देखे, ओआईसी जो देखिए क्या क्या बारे और इंडियन मुस्लिम्स को भी तो ये बात रखनी है कि वो भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं और बहुत बार करते हैं। खासकर पिछले 2 साल में हुआ है ये, जिस तरह की राइटिंग हमने देखी है, जिस तरह से शिवलिंग को बहुत आसानी से फाउंटेन बोल दिया गया है ना। वो तो जो है कोर्ट में है मैटर कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है, वॉट एवर इट में बी, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। मुसलमान बोल रहे हैं कि वो फाउंटेन है, हिंदू बोल रहे हैं कि शिवलिंग है, कोर्ट विल डिसाइड मैम। लेकिन जहां तक के खतर की बात है और जितने भी हमारे अपने अरब कंट्रीज हैं, मैं आपको एक बात को क्लियर ये करना चाहूंगा कि हमारे अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हर एक से जो है, हर कंट्री से वो जो है अपने ताल्लुकात बना रहे हैं, उनसे बिजनेस डील्स किए जा रहे हैं। हमारे लोग वहां पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं।
तो ये सारी चीजों को भी हमको नजर में रखना चाहिए कि हम यहाँ पर बैठ के अगर बिल्कुल ही बेतुक के स्टेटमेंट दे देंगे तो यकीनी बात है किसी के भी जब रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होंगे तो कुछ ना कुछ वो बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो लोग काम कर रहे हैं भारत में बैठकर यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे सारी दुनिया में उसका इफेक्ट गलत जा रहा है मैम। ये बात को हमको हर दो को सोचना चाहिए, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, कि हम यहाँ पर जो कोई भी स्टेटमेंट देंगे वो सारा स्टेटमेंट सारी दुनिया देखेगी। बिल्कुल। तो वो हिसाब से हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं आखिर? अगर इंडियन है तो फिर बिल्कुल ही हमको Okay, I understand what you're saying. I understand your sentiment, Adil. One of the things that the MEA statement also says is that there are some outside forces. I think they're pointing out to Pakistan to say who are deliberately vitiating the atmosphere. जी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट, अनुराग हो गया, आपका पॉइंट हो गया। कादरी जी आवाज आ रही है? मौलाना कादरी? मौलाना कादरी जी आवाज आ रही है? साहब आ रही है जी आ रही है। मैंने वही सवाल जो अनुराग से पूछा। आ रही है साहब। अमन जी आप कमाल की बात कर रहे हैं, मुझे जवाब तो देने दीजिए, मैं इस पे सवाल पूछा गया था। सर आपका रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, सेम ही है, कुछ नया है तो बोल लीजिए। वेट कर रहे हैं कादरी जी, आप सेम ही चीज रिपीट बोले जा रहे हैं। रिपीट हाथ में लेना गलत, बस इतना आपको लगता है मैं सही कह रहा हूं? पत्थर हाथ में लेना गलत, कितनी भी भावनाएं आहत हुई, आहत क्यों ना हुई हो। कादरी जी देखिए अमन साहब, पत्थर हाथ में लेने की तायद ना कभी करे हैं ना कभी करेंगे। पत्थराव जो हुआ है कानपुर में खतई गलत हुआ। इसके पीछे जो कुछ भी रीजन था वो रीजन को हम देखते थे, जो भी बात होनी थी होती थी। रहा सवाल कि जिन्होंने भी पत्थर बरसाया, यूपी पुलिस ने उसके विजुअल्स भी जारी किए। आप उन लड़कों की उम्र देखिए कि क्या है, कितनी कम उम्र है। और कल का जो डिसीजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है और सदर बीजेपी नड्डा जी का है, हमने उसको भी वेलकम किया, क्योंकि वो जहर अपनी जबान के जरिए फैला रहे थे। तो जो पत्थर बरसाया वो भी गलत, और जो अपनी जबान से जहर फैलाने का काम कर रहे थे वो भी गलत। रहा सवाल के आइंदा के लिए हर दो समुदाय के लोगों को ये चाहिए कि ऐसे बयानात से परहेज करें। किसी के भी धार्मिक को जो है हम कतई तौर पर आहत नहीं होने देंगे। ये हमको सबको हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए। आप कुछ और बोलना चाहते हैं? क्योंकि मैं आप बहुत देर से जुड़े हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं? फिर मैं आगे बढ़ूं। कादरी जी हो गया? बोलना यही चाहूंगा साहब कि जिस तरीके से अभी हमारे अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे और उन्होंने जो बातें की, और तारिक फतेह साहब को जो ला करके आप बिठाते हैं, जैसा कि उन पर उन्होंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो हकीकत है ना, वो हमारे अभी वो मुल्क डिबेट के में है, नहीं ना है, तो मेरे ख्याल से उनको टॉपिक पे रहते हैं, वो ताल्लुक डिबेट में है नहीं। लेकिन गैर जरूरी के लाके आप वो उनको डिबेट बिठा में के नहीं है, वो भारत की बात करते हैं, हमारे वो में एक भारत की बात करते रसाकशी हैं। पैदा की जाती है। चलिए अब डॉक्टर तो मैं रिजवान ये अहमद चाहता बहुत देर हूं से कि कुछ भारत का डॉक्टर मसला रिजवान भारत अहमद के फिर लोग हाथ हल खड़ा करें। कर रहे हैं। अमन चोपड़ा हल करेंगे, अनुराग भदौरिया हल करेंगे, रिजवान अहमद हल ठीक है, करेंगे, कादरी। अली कादरी हल करेंगे। ये गैर लोगों की हमें जरूरत नहीं है साहब। पक्का आप हम है ना, पक्का बैठेंगे, बात सोच कर करेंगे। बोलिए। फिर मेरी बाहर के गलती लोगों की रही, जरूरत आप नहीं है ना। टोकिए, फिर आपकी गलती रही, पक्का मैं सोच कर टोकूंगा। बोलिएगा, जो बात बोल रहे हैं ये बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है ना। फिर लेक्चर ना दे इंडिया को, बोलिए एक बार, ये ओआईसी इंडिया को लेक्चर ना दे। ये इस्लामिक मुल्क जो लेक्चर दे रहे हैं चुप रहे। ये ओआईसी इंडिया को लेक्चर ना दे, बोलिए। देखिए सुनिए अमन साहब, एक बात बोलता हूं। जी मैं कोई राजनीति पार्टी क्या से हो गया हूं भाई? नहीं। अभी तो कह रहे थे घर की बात है, घर में सुलझाएंगे। राजनीति ज्वाइन करूंगा, आप जो पार्टी बोलेंगे वही पार्टी ज्वाइन अभी आप कह रहे थे घर की बात घर में सुलझाएंगे ना। अभी आपने बोला ना, मैंने तो आपकी बात को फूल चढ़ाए। आपने बोला घर की बात घर में, तो फिर ये हमको लेक्चर देगा ओआईसी को। देखे ना क्या फटकार लगाई है अरिंदम बागची जी ने, विदेश मंत्रालय ने। ये ओआईसी को बोलिए ना, देशवासी बनिए कि ओआईसी हमको लेक्चर देगा। और वो बोलिए ना सर, बोलिए ना कादरी जी, मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा आपसे जी। मैं अपने देश हित में जो है वो बात नहीं, एक मिनट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री 57 मुस्लिम मुल्क है, उनको लेकर जो इंडिया का स्टैंड है, एमईए ने जो बोला है उनको कि विभाजनकारी सांप्रदायिक सोच है आप लोगों की, तो आप इंडिया के साथ है। बोलिए ओआईसी इंडिया को लेक्चर ना दे, एक बार बोल दीजिए आप। सुनिए अमन चोपड़ा जी, सुनिए आप। जहां तक के सवाल जो है अरब ममालिक का है, उनसे हमारे बहुत बाहर वालों की दखल चाहिए। ये तो कन्वीनियंस हो गई सर। अभी 5 मिनट पहले आप कह रहे थे कि बाहर वालों की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो फिर उनका ऐसे नहीं होता ना सर। आप देखिए, आपके साथ बैठने में यही मसला है कि आप कुछ बोलने ही नहीं देते। आप तो सर वहां ओआईसी के साथ बैठेंगे क्या? घर में बैठेंगे ना भाई।
नहीं नहीं, मैंने आपको पूरा ओवैसी मौका साहब के दिया, साथ भी कादरी बैठेंगे, जी। वो भी हमारे भाई है, हिंदुस्तानी है, जरूर बैठेंगे उनके साथ। कौन क्यों से नहीं हिंदुस्तानी बैठेंगे? है? बराबर कौन से बैठेंगे। हिंदुस्तानी? कहाँ के जिस हिंदुस्तानी? तरीके से आपके साथ वो बैठे, OIC ओवैसी साहब समझ के रहे हैं साथ भी शायद। बैठेंगे। ये ओवैसी नहीं कह रहा मैं, OIC कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ओवैसी नहीं, OIC। हाँ तो सुन, अच्छा कंफ्यूजन हो गई होगी थोड़ी सी। हाँ, चलिए तो डॉक्टर आप रिजवान सुनिए अहमद। ना, हम कह रहे हैं आपको, देखिए साहब, डॉक्टर हमारे रिजवान, डॉक्टर अपने रिजवान। देश के ताल्लुकात क्या अरब ममालिक से नहीं है? जी आप बिल्कुल है, हमारे बिल्कुल है, वो उपराष्ट्रपति आज जरूरी है वो खतर में सारी नहीं चीजें। है। वो मगर सबसे अहमियत का जवाब भी ताल्लुकात पढ़ है, लीजिए। तो अभी आपने बोला ना ताल्लुकात घर की को बात घर बरकरार में, रखने के पड़ोसी लिए के पास नहीं, बाहर बात वालों की से थोड़ी जाती ना है। इंटरफेयर करवाएंगे। चलिए अब डॉक्टर रिजवान अहमद सर की बात बरकरार घर में, रखने के लिए पड़ोसी के पास नहीं, बाहर बात वालों की से थोड़ी जाती ना है। इंटरफेयर करवाएंगे। चलिए अब डॉक्टर रिजवान अहमद सर, डॉक्टर रिजवान, अमन भाई, डॉक्टर रिजवान। कोई नहीं करेगा, अमन भाई, पाकिस्तान कादरी तो जी, खत्म नहीं कादरी जी, करेगा हमारे आप ही से बात कर रहे हैं वो, आप ही पाकिस्तान से को बात कर पहले रहे हैं। अपने मामला देख लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही अमन बात भाई, है, सही बात है। अमन- बोलिए थोड़ा बोलिए रिजवान कादरी जी, साहब आप को ही बोल बोलिए दूं भाई, बोलिए आप, मौलाना कादरी। फिर जी। शिवा मारो। रिजवान साहब, शायद आप उस वक्त मेरे साथ डिबेट में नहीं थे, जो एक चैनल का डिबेट था, उस पर मैंने सारी मुस्लिम कम्युनिटी को यह बात कही थी कि शिवलिंग का दावा हिंदू समुदाय का है, फव्वारे का दावा मुसलमानों का है, लेकिन हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के भी धर्म का मजाक उड़ाए। और जो सोशल मीडिया पर जिस ख़त्म की टिप्पणी चल रही थी, मैंने अपने पेज के ज़रिए और अपने स्टेटस के ज़रिए ये बात कही थी, और उसको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वालों ने देखा था। और आज फिर एक बार ये बात कह रहा हूँ आपको गवाह बनाते हुए कि जो कोई भी हिंदू आस्था के खिलाफ में बोला है, ख़तई तौर पे गलत करा है। अगर आज हम बोलेंगे तो कल फिर हमको बोला जाएगा। इसीलिए हमको हर धर्म का आदर करना चाहिए, किसी के भी धर्म का मजाक ख़तई तौर पर नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई मजाक बनाता है तो पुलिस को चाहिए कि उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मैं आपके चैनल के जरिए अमन बोल भाई रहा हूं। 10 सेकंड 10 सेकंड 10 अच्छा, सेकंड चलिए, अमन आप भाई ही कर 10 लीजिए। सेकंड हाँ हाँ 10 सेकंड। हाँ। कोई दो राय नहीं है, आपकी जबान से जो लेकिन इस पत्थर आप देश का बरसाते हैं ना, मुसलमान वो कोई बंद कर 2-2 दो, साल पूरा का बच्चा भारत नहीं सुधर है जाएगा। जो उसको समझ में नहीं आता है कि इस तरह की चीजें अगर कोई उसके हाथ में पत्थर दे देगा तो वो मारना चालू कर देगा। नहीं, कोई तो इंस्टिगेट कर रहा है ना। और दूसरी बात ये भी है, आप बीच में जो रिजवान जी ने कहा, मैं तो कहना चाहता हूं खुद। मौलाना कादरी बोल लीजिए आप सर, बोल लीजिए मौलाना कादरी जी। देखिए अमन साहब, बात तो जो है बड़ी अच्छी रही, सब जनों ने, हर आदमी अपने अपने जो है विचार व्यक्त किए। मैं आपको एक हैदराबाद की मिसाल देता हूं सर, कि आज 3 दिन से यहां पर राजा सिंह करके जो एमएलए है गोशा महल का, उसने गरीब नवाज सरकार की शान में ऐसी खतरनाक टिप्पणी की है कि हम वो दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन यहां पर कोई पत्थर नहीं चला। आज हम हमारे एरिया डीसीपी पत्थर चलना चैतन्य साहब के mandatory पास होता है गए और उसकी मतलब ये- कंप्लेंट लोड ये ऐसा कराई। नियम है। नहीं चला, आपको पत्थर चलना बताना mandatory। चाह रहा हूं कि हर जगह 10 सेकंड मुसलमान पत्थर नहीं चलाता है, मुसलमान सब्र तहम्मुल के साथ काम लेता है। लेकिन ये जहरीले बोल आखिर क्यों बनने हो रही है, मुझे बताइए। इस्लाम पर कभी, इस्लाम के धर्म गुरु पर कभी क्यों आखिर ऐसी टिप्पणी की जा रही है। बीजेपी जिस तरीके से उनको सस्पेंड की, राजा सिंह को भी सस्पेंड करे तो हमारे देश का माहौल सुधर सकता है ना साहब। आप पत्थरबाज कर रहे हैं, लेकिन जो जबान से जहर उगल रहा है उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। नहीं, कादरी जी वो तो कानून तय करेगा ना, किसने गलत कहा, नहीं कहा, क्या नहीं कहा, वो तो कानून तय करेगा। आप और मैं थोड़ी ना स्टूडियो में बैठकर तय कर लेंगे। आपको रिकॉर्ड भिजाऊं मैं, नहीं, आप वो तो बताएंगे कानून तय टीवी करेगा पर। ना, हम लोग आप थोड़ी ना बैठकर तय कर लेंगे भाई, वो तो कानून तय मैं करेगा आपको किसने गलत वीडियो कहा, नहीं कहा, भिजाता क्या हूं, कहा। बताइए अपने टीवी ये मैं पर, तो देखते हैं आप। मैं तो आप भी पत्थरबाज का कितनी कोई ईमानदारी जस्टिफिकेशन करते नहीं है ना, हैं। जितना भी बुरा लग गया हो ये तो नहीं ना सड़कों पर उतरकर पेट्रोल बम मारने लगेंगे। मैं तो उसकी बात कर रहा था। अरे शिवम जल्दी से, शिवम मैं 10 पत्थरबाज सेकंड। सही तो है कादरी नहीं जी कह से रहा हूं इन्होंने आपको। हैदराबाद की बात की, लेकिन मैं क्या ये हैदराबाद की ही चीज बात सही करता है? हूं। ये मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी की एक बाइट है, एक वीडियो है, मैं सुना भी नहीं सकता। मौलाना कादरी बोल लीजिए आप सर, बोल लीजिए मौलाना कादरी जी। देखिए अमन साहब, बात तो जो है बड़ी अच्छी रही, सब जनों ने, हर आदमी अपने अपने जो है विचार व्यक्त किए। मैं आपको एक हैदराबाद की मिसाल देता हूं सर, कि आज 3 दिन से यहां पर राजा सिंह करके जो एमएलए है गोशा महल का, उसने गरीब नवाज सरकार की शान में ऐसी खतरनाक टिप्पणी की है कि हम वो दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन यहां पर कोई पत्थर नहीं चला। आज हम हमारे एरिया डीसीपी पत्थर चलना चैतन्य साहब mandatory के होता पास है क्या? गए और उसकी मतलब ये- कंप्लेंट लोड ये ऐसा कराई। नियम है। नहीं चला, आपको पत्थर चलना बताना mandatory। चाह रहा हूं कि हर जगह 10 मुसलमान सेकंड पत्थर नहीं चलाता है, मुसलमान सब्र तहम्मुल के साथ काम लेता है। लेकिन ये जहरीले बोल आखिर क्यों बनने हो रही है, मुझे बताइए। इस्लाम पर कभी, इस्लाम के धर्म गुरु पर कभी क्यों आखिर ऐसी टिप्पणी की जा रही है।
बीजेपी जिस तरीके से उनको सस्पेंड की, राजा सिंह को भी सस्पेंड करे तो हमारे देश का माहौल सुधर सकता है ना साहब। आप पत्थरबाज कर रहे हैं, लेकिन जो जबान से जहर उगल रहा है उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। नहीं, कादरी जी वो तो कानून तय करेगा ना, किसने गलत कहा, नहीं कहा, क्या नहीं कहा, वो तो कानून तय करेगा। आप और मैं थोड़ी ना स्टूडियो में बैठकर तय कर लेंगे। आपको रिकॉर्ड भिजाऊं मैं, नहीं, आप वो तो बताएंगे कानून तय टीवी करेगा पर। ना, हम लोग आप थोड़ी ना बैठकर तय कर लेंगे भाई, वो तो कानून तय मैं करेगा आपको किसने गलत वीडियो कहा, नहीं कहा, भिजाता क्या हूं, कहा। बताइए अपने टीवी ये पर, देखते हैं आप। मैं तो आप भी पत्थरबाज का कितनी कोई ईमानदारी जस्टिफिकेशन करते नहीं है ना, हैं। जितना भी बुरा लग गया हो ये तो नहीं ना सड़कों पर उतरकर पेट्रोल बम मारने लगेंगे। मैं तो उसकी बात कर रहा था। अरे शिवम जल्दी से, शिवम मैं 10 पत्थरबाज seconds। सही तो है कादरी नहीं जी कह से रहा इन्होंने हूं आपको। हैदराबाद की बात की, लेकिन मैं क्या हैदराबाद ये की ही चीज बात सही करता है? हूं। ये मुझे बताइए अकबरुद्दीन आप। ओवैसी की एक बाइट है, एक वीडियो है, मैं सुना भी नहीं सकता। आप सर बोल लीजिए, मौलाना कादरी जी। देखिए अमन साहब, बात तो जो है बड़ी अच्छी रही, सब जनों ने, हर आदमी अपने अपने जो है विचार व्यक्त किए। मैं आपको एक हैदराबाद की मिसाल देता हूं सर, कि आज 3 दिन से यहां पर राजा सिंह करके जो एमएलए है गोशा महल का, उसने गरीब नवाज सरकार की शान में ऐसी खतरनाक टिप्पणी की है कि हम वो दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन यहां पर कोई पत्थर नहीं चला। आज हम हमारे एरिया डीसीपी चैतन्य साहब के पास गए और उसकी कंप्लेंट लोड कराई। आपको बताना चाह रहा हूं कि हर जगह मुसलमान पत्थर नहीं चलाता है, मुसलमान सब्र तहम्मुल के साथ काम लेता है। लेकिन ये जहरीले बोल आखिर क्यों बनने हो रही है, मुझे बताइए। इस्लाम पर कभी, इस्लाम के धर्म गुरु पर कभी, क्यों आखिर ऐसी टिप्पणी की जा रही है। बीजेपी जिस तरीके से उनको सस्पेंड की, राजा सिंह को भी सस्पेंड करे तो हमारे देश का माहौल सुधर सकता है ना साहब। आप पत्थरबाज कर रहे हैं, लेकिन जो जबान से जहर उगल रहा है उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। नहीं, कादरी जी वो तो कानून तय करेगा ना, किसने गलत कहा, नहीं कहा, क्या नहीं कहा, वो तो कानून तय करेगा। आप और मैं थोड़ी ना स्टूडियो में बैठकर तय कर लेंगे। आपको रिकॉर्ड भिजाऊं मैं, नहीं, आप वो तो बताएंगे कानून तय टीवी करेगा पर। ना, हम लोग आप थोड़ी ना बैठकर तय कर लेंगे भाई, वो तो कानून तय मैं करेगा आपको किसने गलत वीडियो कहा, नहीं कहा, भिजाता क्या हूं, कहा। बताइए अपने टीवी ये पर, देखते हैं आप। मैं तो आप भी पत्थरबाज का कोई कितनी ईमानदारी जस्टिफिकेशन करते नहीं है ना, हैं। जितना भी बुरा लग गया हो ये तो नहीं ना सड़कों पर उतरकर पेट्रोल बम मारने लगेंगे। मैं तो उसकी बात कर रहा था। अरे शिवम जल्दी से, शिवम मैं 10 पत्थरबाज seconds। सही तो है कादरी नहीं जी कह से रहा इन्होंने हूं आपको। हैदराबाद की बात की, लेकिन मैं क्या ये हैदराबाद की ही चीज बात सही है? करता हूं। ये मुझे बताइए आप। अकबरुद्दीन ओवैसी की एक बाइट है, एक वीडियो है, मैं सुना भी